सीन 1। ये है प्रशंसा। प्रशंसा पढ़ाई में बहुत अच्छी है और ये अदर करिकुलर एक्टिविटी में भी बहुत अच्छी है, पर कुछ दिनों से इसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। इसका मूड बहुत ऑफ लग रहा है और ये बहुत लो फील कर रही है। ये बहुत डिप्रेस्ड भी फील कर रही है और इसे कंफ्यूजन भी हो रहा है कि लाइफ में आगे क्या किया जाए, और ये बहुत परेशान है। अब इसकी दोस्त आती है वंशिका। अरे प्रशंसा, उठ, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा है। मैं इतने दिन से नोटिस कर रही हूँ, एकदम ऑफ लग रही है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं यार, बस कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है, कोई काम करने में मन नहीं लग तो रहा है इतनी मेरा। डिप्रेस क्यों है भाई? थोड़ा सा चिल कर। मैं तब से देख रही हूँ एकदम ऑफ ऑफ, किसी से बात नहीं कर रही है, कुछ नहीं। बस थोड़ा ऑफ हूँ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। बस कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में भी कुछ फील नहीं हो रहा है अभी। अच्छा चल, ट्राई कर, खुद को एग्जाम। डिस्ट्रैक्ट कर, थोड़ा सा टेंशन फ्री रहे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता, ठीक है? एकदम ऐसे अकेले अकेले मत रहे, डिप्रेस मत रहे। मैं हूँ, ठीक है? चल आज अब मूड फ्रेश करते हैं, बाहर चलते हैं। चल आज कुछ खा पी के आते हैं। सीन 2। ये है 3 दोस्त जो बिंदास भी हैं और बोल्ड भी हैं, मगर जो इनमें कॉमन है वो है सिगरेट। कॉलेज की कैंटीन हो या टेरेस का कोना हो, इनका एक ही रिचुअल है, वो है एक सूटा हो जाए। उनके लिए ये सिगरेट सिर्फ एक सिगरेट नहीं बल्कि फ्रीडम है। अब आती है प्रशंसा। क्या हुआ? बोलते हैं ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं। उदास क्यों हुआ? नहीं, उदास नहीं हूँ, उदास कहाँ हूँ। लक्ष्य बता रही थी कि 2-3 दिन से तुम उदास चल रही हो। अभी भी तुम उदास बैठी होती। थोड़ा मूड सही नहीं लग रहा है ऐसा। क्या दिक्कत हो गया? ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ पर्सनली, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं तुमसे। कुछ हो तो बताना, यही है हम लोग। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, करते हैं तुमसे बात। सीन 3। जब प्रशंसा उदास बैठी होती है। चलो बताओ अब। बताओ क्या हो गया है? बस यार, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आजकल थोड़ा। क्यों क्यों? तुम तो इतनी पढ़ने में अच्छी हो, क्या दिक्कत हो गया तुम्हें? फोकस नहीं हो पा रहा, मैं कर रही हूँ, ट्रैक बहुत कर रही हूँ, पर नहीं हो पा रहा है मुझसे। अब वंशिका से मेरी बात में बता रही थी कि वही मैं तुम्हें पूछी भी थी दिन में आज, कि वो बोल रही थी मुझे कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, खुल के बताओ क्या बात है। मैंने उसे डिस्कस किया था, पर बताया मैंने उसे यही कि बहुत एंजाइटी होता है मुझे, फोकस नहीं हो पाता है किसी चीज पर। अच्छा, फोकस नहीं हो पा रहा है, इसे ट्राई करो। नहीं यार, ये कैसे कर सकती हूँ मैं? सारा फोकस आ जाएगा भाई इससे। तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में। ये वो चीज है ना, जब अंदर जाता है ना तो ये खुल जाता है। समझ रही हो तुम? नहीं यार, पर ये तो गलत है ना। कुछ गलत मत नहीं होता है। एंजाइटी कब तक होगी तुम ये सब चीजें? तुम्हें पता है ये जो स्मोक होता है ना, इसका एक कस जब ऐसे फोटो में लगता है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी का जो जितने भी तुम्हारे गम वगैरह वो पहुंच हो गया है और मजा ऑन हो गया है। मैं तो कहूंगी कि एक सिप अंदर डाउन करो और जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, जो एंजाइटी तुम्हें हो रही है, वो सब कुछ को आउट करो। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ भाई, तुम चिल विल थोड़ा कर किया करो। तुम क्या ये मतलब दिन भर पढ़ाई लिखाई में रहती हो? थोड़ा चिल करो यार लाइफ को, थोड़ा क्लास बंक करो, कैंटीन जाओ, सिगरेट विगरेट लगाओ, लाइफ एंजॉय करो। इन चीजों से ठीक होगी तुम। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम्हें स्ट्रेस हो गया, बुक का किताबों का स्ट्रेस हो गया, उनसे बाहर निकलो। समझ रही? समझ रही हूँ, लेकिन यार ये सब ठीक थोड़ी है। क्यों नहीं ठीक है? रुको मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ अब। तुमको पता है पूजा जो मेरी दोस्त थी, हाँ। पहले वो भी तुम्हारे जैसी बुक्कीज थी और तुम्हारे जैसे ही मतलब अपने लाइफ में बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थी। उसको भी पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा मन लगा करता था, पर फिर उसकी भी चीजें वैसे खराब होने लगी। क्योंकि भाई हम लोग एक ऐसे एज में आ गया ना कि अब इस एज में बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाता है यार। उसको भी बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस था। सारे मेंटल स्ट्रेस से निकलने का बस एक ही जरिया है, मैं तो कहूंगी कि ये बहुत ही मस्त चीज है। जब इसको ट्राई करने लगती है ना तो अब देखती हो तुम उसे कितने खुश रहती है भाई। लगता है उसे देख के तो टेंशन वेंशन में है वो। नहीं, कभी नहीं। तुम्हें पता भी नहीं होगा कितने टेंशन में रहती है वो। अच्छा। लेकिन बस, और इसे नींद भी एकदम मस्त आता है ना यार। इसको पियो, नींद की प्रॉब्लम भी तो हो रही है। हाँ,
नींद नहीं आता है सही से। इसको पीने के बाद तुरंत नींद आ जाती है, मस्त तुम चिल मोड में चले जाओगे, और पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता है वैसे तो। ठीक है यार, मैं सोचती हूँ कुछ इस बारे में, फिर बताती हूँ कैसा रहता है। हाँ बस, तुम्हें तो वैसे नंबर हमारे पता ही है कि हाँ बस आते हैं ना उधर, और क्या माहौल पूरा सेट रहता है हमारा तो उधर। ठीक है, देखती हूँ कैसा रहता है। कुछ और बताना। हाँ ठीक है, चलते हैं। ओके ओके। सीन 4। साक्षी। साक्षी प्रशंसा की रूममेट है और वो अभी पढ़ाई कर रही है। कुछ देर बाद प्रशंसा रूम में आती है क्योंकि वो थोड़ी बहुत तो इन्फ्लुएंस हो जाती है अंशु की बातों से। अब प्रशंसा रूम में आती है। प्रशंसा चुपचाप बैठी होती है और उसे एंजाइटी फील हो रहा होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे। अब आगे। अब क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, वो अंशु के रूम से उससे मिल के आई थी। क्यों? अंशु से क्यों मिलने गई थी? क्या बोला उसने? वो ये बोल रही थी कि जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो उसके पास उसका सल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन? वो बोली थी मुझे कि वो सिगरेट ट्राई करने की। सिगरेट? तुझे नहीं पता उसको पीने से क्या होता है? पर वो बोल रही थी कि उसे ट्राई करने के बाद सब अच्छा लगने लगेगा, जो मुझे नींद नहीं आ रही है मुझे नींद भी अच्छे से आने लगेगी, और सारी मेरी प्रॉब्लम जितनी भी चल रही है सब सॉल्व हो जाएगा, सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा जैसा पहले। अच्छा, नाउ लेट मी शो यू क्या होता है उससे। ये देख, पढ़ इसे। Smoking can cause cancer almost everywhere in your body: mouth and throat, voice box, esophagus, lung, liver, stomach, pancreas, uterine, cervix. अब तू ये देख, इन 2020 इंडिया में अराउंड 3 लाख समथिंग केसेस थे कैंसर के, ठीक है, और 2025 में अराउंड 4 लाख समथिंग केसेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो तू सोच कि सिगरेट कितना हार्मफुल है, और सिगरेट में टोबैको पाया जाता है, तुझे तो पता ही है वो चीज। समझ गई मैं, समझ रही हूँ। अब प्रशंसा सोचती है कि साक्षी तो सही बोल रही है, लेकिन जो मुझे अभी फील हो रहा है उसका क्या किया जाए। मैं कैसे ठीक हूँ? अंशु भी जो बोल रही थी वो भी ठीक है, तो क्यों ना अंशु की बातों को एक बार सुना जाए। और ये सोचते हुए प्रशंसा पानी पी करके अंशु के रूम जाने के लिए तैयार होती है। कहाँ जा रही है तू? कुछ नहीं, जरा बाहर जा रही हूँ। क्यों? ऐसे ही थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, घूम के आती फ्रेश एयर लेके। सीन 5। प्रशंसा अब अंशु के रूम जाती है। अरे आओ 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 आओ, बैठो 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 बैठो, तुम्हारे लिए महफिल सजा हुआ यार, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे। बैठो बैठो, जगह दो भाई इसको जरा। आओ आओ आओ। और बताओ कैसा हालचाल? ठीक हूँ यार, क्या ही है, चल रहा है बस। ट्राई करोगी? नहीं नहीं यार, मैं नहीं ट्राई करूंगी। अरे करो यार। नहीं यार, मन नहीं है बिल्कुल। अरे करो यार, क्या दिक्कत है इसमें? पर मुझे आता थोड़ी है। सिखा देंगे हम लोग, इसमें क्या दिक्कत है? ट्राई तो करो। देखो कैसे करते हैं, देखो ऐसे पकड़ो, ठीक है, उसके बाद इसको इनहेल करना है, उसके बाद धीरे से सांस लो। लो एक बार ट्राई करो। ट्राई करो, एंजाइटी जाएगा तुम्हारा। हाँ, और नींद भी लोगों अच्छी में आती है एंजाइटी ऐसे इससे। ही आता है। वो सब तो ठीक है, वैसे वो तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है पूजा? अरे उसका तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे वो हो गया, कुछ तबीयत खराब हो गया उसका, छोड़ना उसको, छोड़ो, तुम ये सब ध्यान दो। तुम ये ट्राई करो ना, छोड़ो वो सब। अच्छा अभी मैं थोड़ा सोने जाती हूँ, कल ट्राई करती हूँ मैं इसे। ठीक है, अच्छा, ठीक। जाओ। कोई बात नहीं, कल खुद ही आएगी वापस। हाँ वही। डे 2। धीरे 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 इनहेल करो। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अरे हो जाएगा, तुम धीरे धीरे करो, करो आराम से। डे 3। कोई बात नहीं, हो जाएगी प्रो हमारे साथ बैठ। डे 4।
क्या हुआ? दिखा ना। अरे दिखा क्या ना। हुआ अंशु? देखना इसको कितना ब्लड क्या आ हुआ रहा है। अंशु? क्या हुआ चलो तुमको? हॉस्पिटल लेके चलते तुम्हें। चलो नीचे। क्या हुआ तुमको? Scene 5. अंशु का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है और उसे एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। साथ में प्रशंसा भी जाती है और वो मनीषा के साथ मिल करके हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाती है। और जब रिपोर्ट आता है तो वो लोग रिपोर्ट को लेकर के डॉक्टर से मिलने जाते हैं। अब आगे। सर मेरी एक फ्रेंड है, उसको कुछ दिनों से खांसी हो रही है और अभी एक दो बार उसको ब्लीडिंग भी हो चुकी है। खांसी है? हाँ अच्छा। तो ये इसकी रिपोर्ट्स और एक्सरे है, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। कब से हो रही है खांसी है? सर एक दो महीना हो गया है। ये 2 महीने से लगातार खांसी है? रोज हाँ। खांसी रहती है? हाँ सर। इनका हाल फिलहाल में अपने साथ में रहती है आपकी दोस्त? ये सर साथ में रहती है। इनका वेट लॉस वगैरह भी हुआ है कुछ रिसेंटली? थोड़ा बहुत। वजन घटा है इनका? क्योंकि इनका जो एक्सरे है चेस्ट का वो तो काफी खराब है। इसका ये मतलब आप लोग क्लोज फ्रेंड हो ना? आपको तो पता होगा स्मोकिंग वगैरह भी करती थी ये? मतलब कितना स्मोक करती थी ये? दिन के कितने सिगरेट? सर काफी ज्यादा हाँ क्रोनिक स्मोकर। प्रॉमिस। देखो आप लोग तो पढ़े लिखे लग रहे हो, आपको पता ही होगा सिगरेट वगैरह पीने से चेस्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये जो एक्सरे है इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता एग्जैक्टली कि ये क्या है, पर ये है कि एक्सरे बहुत खराब है। तो इट कुड बी एनीथिंग, इवन कैंसर। बिकॉज रिपोर्ट जो है हीमोग्लोबिन इनका काफी कम आया है। आई वाज सेइंग कि उसका वेट भी घट रहा है। दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर, बट लेट अस नॉट गेट टू इट इमीडिएटली। हम लोग ने अभी टेस्ट करेंगे इन पे, ठीक है? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट अभी ये इलाज में तो लंबा चलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। थैंक यू। क्या किया जाएगा? करना क्या है, उसको हालत देखो कैसी हो गई है। अब हम लोगों को उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना होगा कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी है। ये सब डेली जो हम लोग कर रहे हैं और तुम लोगों ने जो मुझे भी इन्फ्लुएंस किया इस सब चीज के लिए, वो सब हमें बंद करना होगा। आज उसका हालत कैसा हो गया, तुम लोग भी छोड़ो ये सब, और बाकी लोगों को भी हम लोग नहीं करने देंगे अब से ये। टोबैको कंजम्पशन बहुत हार्मफुल होता है और हेल्थ एकदम से बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है डे बाय डे। पता नहीं पड़ता है कब एक दिन सीवियर कंडीशन हो जाती है किसी आदमी की। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनी रानी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तुर्की, मुजफ्फरपुर। 31 मई, नो टोबैको डे। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि तंबाकू सेवन केवल एक आदत नहीं बल्कि यह एक धीमा जहर है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये जो तंबाकू है युवाओं और किशोर को ज्यादा प्रभावित करती है। इस वर्ष का थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, तंबाकू एवं निकोटिन उत्पाद के उद्योग के रणनीतियों का खुलासा। जैसा कि आपने देखा अभी कि किशोरी जो है वो अपने मन को बहलाने के लिए अपने दोस्त के वो सीखती है कि हमें तंबाकू सेवन से हमारा मूड अच्छा हो सकता है। ऐसा ही इंडस्ट्री यही कर रही है, वो इसको कूल बना रही है। आपको पता है कि आप जानते हैं कि वो इस तरह के फैशनेबल पैकेट में क्यों ही अपना उत्पादन का उपयोग करती हैं। वह नए नए फ्लेवर में जैसे कि मिंट, फल और चॉकलेट के फ्लेवर में क्यों बेचती है, इस सब का एक ही जवाब है, युवाओं को जाल में फंसाना। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो इसको वर्ल्ड नो टोबैको डे कहते हैं। आज पूरे विश्व में टोबैको तंबाकू से इतनी तरह की बीमारियां हो रही है और सबसे बड़ी बीमारी तंबाकू से कैंसर का है। और तंबाकू खाने से लोगों को, बहुत सारे लोगों को गले का कैंसर,
वो जबड़े का कैंसर और भी कई तरह का कैंसर का जो रूप है वो तंबाकू के कारण हो रहा है। और आज अपने RDJ मेडिकल कॉलेज के 22-23 के भी छात्र छात्राओं ने इस तुर्की के बगल के पंचायत अजीतपुर में जाकर और लोगों में जागरूकता के लिए जो कार्य किया, लोगों को बताने का काम किया कि तंबाकू खाने से कितने प्रकार की बीमारी हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। इसके लिए हम सभी 22-23 के छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं कि वो अपने इन कार्यों के प्रति सजग होकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। और मैं छात्र छात्रा एवं तमाम लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा कि आज जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है उस पर आप तंबाकू छोड़ने का निर्णय ले, क्योंकि तंबाकू एक जानलेवा बीमारी है। उससे कई लोगों की जान जाती है, हर परिवार में उससे के कारण लोगों का कुछ न कुछ समस्या बने रहता है। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि तंबाकू छोड़ें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ समाज का निर्माण करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मणिकेश सिंह है। मैं यहाँ पे जनरल मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम टोबैको डे के ऊपर छोटी सी बात करने के लिए हम अभी यहाँ पे हैं। मैं आपको इसके रिलेटेड जो यूजेज हैं और डिजीजेज हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। टोबैको जो है अलग अलग फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं। च्यूइंग के लिए लोग यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब उससे रिलेटेड अलग अलग डिजीजेज होते हैं। अगर आप च्यूइंग के लिए यूज कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली आपको ओरल कैंसर, आपको फाइब्रोसिस वगैरह की डिजीजेस प्रोन होंगी। लेकिन आप स्मोकिंग कर रहे हो तो COPD हो सकता है, एम्फाइसेमिया हो सकता है, लंग कैंसर हो सकते हैं, किडनी का भी कैंसर हो सकता है और अलग अलग चीजें कैंसर के लिए प्रमोट करती है। और अगर आप कंटिन्यूअस स्मोकिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए भी वो आपको प्रोन करती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में आपको हार्ट रिलेटेड हार्ट अटैक करा सकती है, आपको वेस्कुलर डिजीजेस करा सकती है, जिसमें पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस हैं। उसके बाद आपको सेंट्रल वेस्कुलर में भी वो स्ट्रोक करा सकती है, IPH करा सकती है। तो डिफरेंट डिजीजेस कराती है। मेडिसिन में इसका काफी इम्पोर्टेंस है। अगर आप ये अवॉइड करते हैं तो आप डिफरेंट अलग अलग बीमारियों से बच सकते हैं, रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आप इसको अवॉइड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपना RDJ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, तंबाकू का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है महिलाओं में। इससे महिलाओं में कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है, 4 फोल्ड राइज हो जाता है कैंसर का खतरा। अगर हम ओवरी की बात करें तो एग क्वालिटी हमारी पुअर हो जाती है और प्रेगनेंसी में आगे जाके बहुत प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। देन अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, यानी समय से पहले मासिक धर्म बंद हो जाता है, जिससे महिलाओं में कमजोरी आ जाती है। और अगर आप प्रेग्नेंट महिला की बात करें तो प्रेग्नेंट महिलाओं में बच्चे में कमजोरी आती है स्मोकिंग से। जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं उनमें बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, जिनको हम बोलते हैं FGR, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर हम प्लेसेंटा की बात करें जो अवल नाल होती है तो उसमें प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, या फिर समय से पहले प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। तो बहुत सारे खतरे हैं, इसलिए तंबाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए।